कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन बैठे थे। माँ पार्वती सारे कार्य समाप्त करने के बाद भगवान भोलेनाथ की शरण में आकर बैठ जाती हैं। भगवान शिव की सुंदर और मोहक छवि को देखने लगती है। मन ही मन सोचती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो संसार की सबसे शक्तिशाली किंतु हृदय से सौम्य पुरुष की अर्धांगिनी हूँ। और आज तक मैंने जितने भी जन्म लिए, हर जन्म में मैंने भगवान शिव को प्राप्त किया। ये सोचकर माँ पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी उनकी नजर भगवान भोलेनाथ के गले पर पड़ती है, जहाँ मुंडमाला पड़ी हुई थी। अनायास उनका ध्यान इस तरफ गया और इसका उत्तर जानने के लिए वो वहीं बैठी रही। जब भगवान शिव साधना से उठे, पार्वती को यूं अपने समीप बैठा हुआ देख और उनकी तरफ मंद मंद मुस्कुराते हुए देख, भगवान शिव ने उनसे कहा, क्या हुआ पार्वती? तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? प्रभु, मेरे अंतर मन में क्या चल रहा है वो तो आपसे छुपा ही नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे शब्दों को सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके गले में पड़ी हुई ये मुंडमाला, आपने ये मुंडमाला क्यों धारण की हुई है प्रभु? मैं अचंभित हूँ पार्वती कि तुम इस मुंडमाला का रहस्य नहीं जानती हो। तभी तो मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ प्रभु। इतने सारे भेद हैं जो मुझे पता ही नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने इतने जन्म लिए और मैंने हर बार आपको अपने स्वामी के रूप में पाया है। किंतु हे भोलेनाथ, आप अमर हैं तो फिर मैं क्यों नहीं हूँ? मुझे आपको प्राप्त करने के लिए हर बार कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। यह सुनकर भगवान शिव हंसने लगते हैं। यह है क्या पार्वती, तुमने प्रश्न किया और उत्तर भी खुद ही दे दिया? मैं समझी नहीं प्रभु। पार्वती, मेरे गले में पड़ी हुई इस मुंडमाला का कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। तुमने जितने जन्म लिए उतनी ही मुंडमाला मेरे गले में है। हे भोलेनाथ, ऐसा कैसे? आपने अमर तत्व लिया हुआ है और जबकि मैं हर बार जन्म लेती हूँ। प्रभु, मुझ पर कृपा करते हुए मुझे भी उस अमर तत्व का ज्ञान दे कि सदैव आपके साथ रहूं। पार्वती, अमर तत्व की कथा बेहद पवित्र कथा है। वह मैंने बड़ी साधना से प्राप्त की है। उसको सुन लेने मात्र से अमर हुआ जा सकता है, किंतु उसे सुनने के लिए बड़े ही धैर्य की आवश्यकता है। हे प्रभु, फिर तो मैं भी इच्छा रखती हूँ उस कथा को सुनने की। कथा को सुनने मात्र से अमर तत्व को पाया जा सकता है। मुझे अभी और इसी समय यह कथा सुनाइए। पार्वती, अमर कथा सुनने के लिए हमें एकांतवास में जाना होगा तथा कुछ समय के लिए मुझे अपने शरीर पर धारण किए हुए शेषनाग, चंद्रमा, मुंडमाला, इन सब का त्याग करना होगा, यहाँ तक कि पंच तत्व का भी। इसलिए यह समय उचित नहीं है। मैं तुम्हें उचित समय में कथा सुना दूंगा। उस समय तो माँ पार्वती भगवान शिव की बात मान लेती है, लेकिन उनके मन में हर समय उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। वो किसी भी तरह भगवान शिव से जल्द अमर होने की कथा सुनना चाहती थी। इसलिए जब भी भगवान शिव उन्हें मिलते, वो भगवान शिव से कहती कि हे प्रभु, अब तो कथा सुना दो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अभी कथा कहने का सही समय नहीं है। तो माँ पार्वती को लगा कि भगवान शिव खुद अमर होना चाहते हैं और उन्हें अमर होने नहीं देना चाहते। इसलिए एक दिन वह क्रोधित होकर भगवान शिव से कहती हैं, भोलेनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मुझे ही अमर कथा का नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज अमर कथा सुनकर ही रहूंगी। माँ पार्वती को क्रोधित हुआ देख भगवान शिव समझ गए कि आज तो माँ पार्वती कथा सुने बिना नहीं रहेंगी। वह माँ पार्वती से कहते हैं, इसके लिए तो हमें पर्वत श्रेणी में जाना होगा। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। जहाँ भी आपको कथा सुनानी है, बस मुझे ले चलिए, पर मुझे अमर कथा सुननी है। माँ पार्वती के हट के सामने भगवान शिव की एक न चली और वो माँ पार्वती को लेकर एक सुनसान गुफा की तरफ चल दिए। हे प्रभु, इस कथा को सुनने में ऐसा क्या है कि हमें एक निर्जन स्थान पर जाना पड़ रहा है? वह इसलिए पार्वती क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तो केवल तुम उस कथा को सुनो और कोई भी नहीं, अन्यथा सभी अमर हो जाएंगे।
जिसके परिणाम भयानक भी हो सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे एकांतवास में ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ना हो। अब मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगी, बस आप मुझे अमर कथा सुना दीजिए। भगवान शिव और पार्वती एक स्थान पर जाते हैं। वहां भगवान शिव नंदी से कहते हैं, नंदी, तुम इसी स्थान पर विश्राम करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। मेरे आने तक यहाँ से किसी को ऊपर मत आने देना। जिस जगह पर भगवान शिव ने नंदी को छोड़ा, उस जगह का नाम बैलग्राम पड़ गया, जो कालांतर तक लोगों की स्थानीय भाषा से बदलकर पहलगांव हो गया। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ और आगे पर्वत श्रृंखला पर जाते हैं। एक ही स्थान पर आकर वो अपनी जटाओं में धारण चंद्रमा को वहीं पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। चंद्रमा, मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना। तुम इस स्थान पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, इसलिए इस स्थान का नाम चंदनवारी पड़ेगा। भगवान शिव फिर माँ पार्वती के साथ आगे बढ़ जाते हैं और एक स्थान पर पहुंचकर वो अपने गले में पड़े हुए शेषनाग को भी प्रतीक्षा के लिए एक स्थान पर छोड़ देते हैं और उस जगह का नाम शेषनाग पड़ता है। और आज भी वहां की पर्वत श्रेणियां शेषनाग की तरह दिखाई देती हैं। थोड़ा और आगे जाने पर भगवान शिव गणेश को भी अपने से अलग कर देते हैं। माँ, पिताजी, यह स्थान बहुत ही मनोरम है। मैं आप लोगों की प्रतीक्षा यहीं पर करूंगा। पुत्र गणेश, इन पर्वत श्रृंखलाओं में तुम्हारी इस प्रतीक्षा के स्थान को भविष्य में महगुनस पर्वत के नाम से जाना जाएगा तथा कालांतर में यहाँ पर पूजा करने पर सबको तुम्हारे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। मैं यहीं पर आप लोगों की प्रतीक्षा करूंगा और आपकी यात्रा में किसी तरह का विघ्न ना हो, इसका भी ध्यान रखूंगा। फिर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां भगवान शिव अपने शरीर के पंच तत्व को अपने शरीर से अलग कर देते हैं। पंच तत्वों के शरीर से अलग होते ही वो जगह प्रकाशमान हो जाती है। कालांतर में इसी जगह को पंचरत्नी कहा जाता है। तब भगवान शिव ने एक गुफा में प्रवेश करने से पहले माँ पार्वती के साथ तांडव नृत्य किया। माँ पार्वती ने इस नृत्य का कारण पूछा तो भगवान शिव ने कहा था कि तांडव नृत्य सृष्टि के त्याग का प्रतीक है। मुझे सबका त्याग कर तुम्हें वह कथा सुनानी होगी। तांडव नृत्य की समाप्ति के बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश किया तथा गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने ज्वाला उत्पन्न की, जिससे वहां पर सब कुछ जलकर भस्म हो गया। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा सुनाने के लिए एक स्थान पर बैठाया। पार्वती, मैं हर वस्तु का त्याग कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। मैं कथा सुनाते समय भक्ति में ही लीन हो जाऊंगा, इसलिए मेरे नेत्र नहीं खुलेंगे। तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना ताकि मुझे आभास रहे कि तुम ये कथा सुन रही हो। हे प्रभु, आप बस मुझे अब कथा सुना दीजिए। मेरा मन उस कथा को सुनने के लिए विचलित हो रहा है। भगवान शिव आसन ग्रहण करते हैं और अपनी आंखें बंद कर माँ पार्वती को अमर होने की कथा सुनाने लगते हैं। कथा बहुत लंबी थी, जिसे सुनते सुनते माँ पार्वती बीच बीच में हुंकार भर रही थी, किंतु काफी समय तक कथा सुनते सुनते माँ पार्वती की आंख लग जाती है। वहीं उस गुफा में बैठे हुए कबूतर का जोड़ा भगवान शिव से अमर कथा सुन रहा था और बीच बीच में दोनों ही हुंकार भर रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माँ पार्वती हुंकार भर रही है। जब भगवान शिव ने अपनी कथा कही और अपने नेत्रों को खोला तो वो देखते हैं कि माँ पार्वती तो गहरी निद्रा में है। पार्वती तो सो रही है, फिर कथा कौन सुन रहा था? तभी वो गुफा में सब ओर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें कोने में बैठा हुआ एक कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। ये देख भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और अपना त्रिशूल निकालकर कबूतर के जोड़े को मारने के लिए चल देते हैं। माँ पार्वती की निद्रा भंग हो जाती है और वो भगवान शिव को क्रोधित रूप में देखती है। तब माँ पार्वती की नजर उन दो कबूतरों पर पड़ती है। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। अनजाने में ही सही, लेकिन हमने अमर होने की कथा सुन ली है। अगर आप हमें मार डालेंगे तो आपकी इस अमर कथा पर भविष्य में कोई भी विश्वास नहीं करेगा। प्रभु, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। कथा बहुत लंबी हो गई और मेरी आंख लग गई। ये सही कह रहे हैं प्रभु।
अगर आपने इन दोनों को मृत्यु दंड दिया तो भविष्य में कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। माँ पार्वती के ऐसा बोलते ही भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है। माँ पार्वती को मन ही मन बड़ा ही दुख होता है कि उन्होंने इतनी विनती करने के बाद भगवान शिव को कथा सुनाने के लिए राजी किया, और जब कथा सुनने का समय आया तो उन्हें नींद आ गई। जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा सुनाई, उसी गुफा को अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। कहते हैं इस गुफा में हमेशा चमत्कार होते रहते हैं। यहाँ पर आए भक्तगण अपनी इच्छा कहते हैं और वो इच्छा पूरी हो जाती है। जहाँ जहाँ भगवान शिव ने नंदी, शेषनाग, चंद्रमा और गणेश और पंचतत्व का त्याग किया था, वो सब जगह भी बड़ी पूजनीय है। कथा सुनने के बाद भी माँ पार्वती आधी कथा सुनने के कारण अमर नहीं हो पाई, किंतु कहते हैं कि वो दो कबूतर जिन्होंने भगवान शिव और पार्वती से वो अमर कथा सुनी थी, आज भी अमरनाथ की गुफा में यदा कदा देखे जाते हैं।